ये कहानी एक मुतलक एलिनान लड़के की है। मुझे नहीं मालूम कि आप हिस्सा अव्वल भेज रहे हैं। मेरी उम्र सिर्फ 18 साल है और ये कहानी मेरी इस वक्त की है जब मैं 14 साल का था। रिश्त में मेरे दादा और दादी का एक मोहल्ले में एक वला था जो एक बहुत ऊंचे पहाड़ से जड़ा हुआ था। मेरी दादी कहती थीं कि एक दो लोग जो कुआ पीमा थे वो पहाड़ पर चले गए और वापस नहीं आए। मैंने खुद कहा कि शायद रीछ की वजह से ऐसा हुआ है। मुख्तसर ये कि हम अमूमन तफरीश के लिए वहां जाते थे क्योंकि हम तेहरान में रहते थे और रिश्त से कम 6 घंटे की मसाफत पर है और हम आम तौर पर सुबह रवाना होते थे और रात को पहुंचते थे और यही मसला था। हम एक दिन पहुंचे और खुशकिस्मती से दादा दादी वहां थे क्योंकि उनका काराज में घर है और वो कभी कभी जाते हैं और इस बार वो वहां थे क्योंकि मेरी दादी काफी अरसे से वहां मौजूद थीं और वो वहां मौजूद हर किसी से वाकिफ थीं, इसलिए वो उमूमन हमसे पेश आने वाले वाक़यात छिपा कर रखती थीं। और मज़े की बात यह है कि जब हम रात को पहुंचे तो मैंने उनके बाग में उमूमन किसी को इतना बड़ा नहीं देखा, सहन जब तक कि ये बली या कोई जानवर ना हो। मैं बाग के नीचे था क्योंकि वहां ज्यादा पत्ते नहीं थे और आप बाग के नचले हिस्से को देख सकते थे। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बिल्कुल वाज़ेह नहीं था कि वो मर्दा है या जिंदा या बिल्कुल क्या है, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक था वो शख्स क्योंकि वो लंबा था और हिलता नहीं था। मैंने अपनी दादी को बुलाया, मैंने उसे मारा और उसे दिखाया। वो जल्दी से उसे घर के अंदर ले गए और किसी तरह कहा कि कुछ नहीं हुआ, फिक्र मत करो, शायद ये कोई दरख्त है, और वो डर गया। अगले दिन मैंने मोहल्ले के एक बच्चे से जो वहां रहता था सुना जो किसी से बात कर रहा था। मैंने उसकी बातों से समझा कि उन्होंने भी कल रात अपने बाग में किसी को देखा था, लेकिन उसने कहा कि ये चोर नहीं है, ठीक है, उसने कोई कीमती चीज नहीं चराई। जब उसने बात खत्म की मैंने उससे पूछा कि इस लड़के को क्या हुआ है क्योंकि मैंने उसे देखा। इसने मुझे बताया इसने उसे हरकत करते हुए देखा और उसने उसे दोबारा नहीं देखा। मैंने पूछा वो कौन है? ये एक कब्रिस्तान है, आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन मुझे कभी मालूम नहीं था कि वहाँ कोई कब्रिस्तान है। शायद हमने पूरी जगह देखी थी लेकिन मेरे दादा हमें वहाँ नहीं ले गए। मुख्तसरन उसने कहा कि ये एक कब्रिस्तान के पीछे है जो बहुत पुराना है। मैं चाहता हूँ कि वो उस कोठरी में पहुँचें और लोगों से कीमती चीजें चरा लें और कब्रिस्तान के निचले हिस्से को इस तरह खोलें जैसे उन्होंने उसे खुद से नहीं लिया, जैसे कोई पुराना। वहाँ के लोगों के पास एक किताब थी जो 100 साल पहले गांव में उसके रिश्तेदारों को दी गई थी। इसके मुताबिक उन्होंने किताब पढ़ी और कहा कि वो नहीं जानते कि ये किसकी किताब है, लेकिन वो जानते हैं कि ये किताब में मैं उस तरह के अहम वाकयात नहीं बता सकता क्योंकि ये तवील है। अगर रदामल 50 से ज्यादा हुए तो मैं दूसरा हिस्सा जरूर पोस्ट करूंगा।